क्या आप छोटी छोटी आदतों से बड़ी सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप अपनी बुरी आदतें छोड़कर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक यानी एटॉमिक हैबिट्स की, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। इस किताब ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। अगर आप अपने आप को, अपनी आदतों को सुधारना चाहते हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो और एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, समझोगे, तो हो सकता है अगले कुछ मिनटों में आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो ये एटॉमिक हैबिट्स क्या होती है? दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि रोज़ हम कुछ नया सीखें, सेहतमंद रहें और अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन अक्सर हम छोटी छोटी आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा और हैबिट्स का मतलब है आदतें, यानी ऐसी छोटी छोटी आदतें जो मिलकर आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सक्सेस कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ये रोज़ाना की छोटी छोटी आदतों का, चीज़ों का नतीजा होती है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। ये बदलाव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें करना आसान लगता है, लेकिन समय के साथ इनका असर इतना विशाल होता है कि आप हैरान रह जाओगे। अगर आपको छोटे बदलाव के बड़े परिणाम देखने हैं, तो हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करो। ये बात सुनने में बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हो, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाओगे। सोचिए, ये कितनी मामूली बात लगती है, लेकिन इस बात में कितनी बड़ी शक्ति है। छोटी छोटी आदतें जमा होकर पहाड़ बनती है। छोटे छोटे बदलावों से बड़े बड़े परिणाम दिखने लगते हैं। तो ये आदतें कैसे काम करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें बनती कैसी है? इसको बताने के लिए जेम्स क्लियर हमें एक आदत लूप यानी हैबिट लूप के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि हमारी हर आदत 4 स्टेप्स से बनती है। एक है क्यू यानी संकेत, दूसरी है क्रेविंग यानी लालच, तीसरी है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, चौथी है रिवॉर्ड यानी इनाम। तो क्यू वो चीज़ है जो आपको कुछ करने के लिए उकसाती है, प्रेरित करती है, जैसे फ़ोन की घंटी बजना। क्रेविंग वो चीज़ है जो उस चीज़ को करने की इच्छा यानी डिज़ायर उत्पन्न करती है, जैसे कि फ़ोन की घंटी बजी और आपको फ़ोन उठाने की इच्छा हुई। रिस्पॉन्स वो चीज़ है, वो कार्य जो आप करते हैं, तो जैसे फ़ोन की घंटी बजी, आपको फ़ोन उठाने की इच्छा हुई और आपने रिस्पॉन्स में फ़ोन उठाया। और रिवॉर्ड उस कार्य से मिलने वाली संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन, जैसे फ़ोन की घंटी बजी, आपको फ़ोन उठाने की इच्छा हुई और आपने फ़ोन उठाया और आपने कॉल पर बात की। तो ये लूप जितना मजबूत होगा, आदत उतनी ही पक्की होगी। अगर आप इस लूप को समझते हैं, तो आप अपनी किसी भी आदत को बना सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। आपकी आदतें आपकी पहचान को दर्शाती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो, तो आपको आपकी आदतें बदलनी होगी। आदतें बदलने के लिए 4 पावरफुल नियम बताए गए हैं, जिसे द 4 लॉज ऑफ हैबिट क्रिएशन कहते हैं। जेम्स क्लियर हमें आदत निर्माण के 4 नियम बताते हैं। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस। अपनी अच्छी आदतों को या फिर अपने नए लक्ष्य को विजुअल बनाओ। विजुअली देखो कि मैं क्या और कैसे बनना चाहता हूँ। एक नई आदत को एक मौजूदा आदत से जोड़े, जैसे कि आपने तय कर लिया है कि अपनी सुबह की कॉफ़ी पीने के बाद मैं 10 मिनट ध्यान करूंगा। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव। अपनी आदत को मज़ेदार और लुभावना बनाओ, ताकि आपको उस आदत को अपनाने में मज़ा आए, आपको वो इंटरेस्टिंग लगे। अपनी आदत के पीछे के फ़ायदे को पहचानो कि इन आदतों से मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होने वाला है। इससे आपको मोटिवेशन और डिज़ायर मिलेगा। जो आप करना चाहते हैं, उसे उस चीज़ से जोड़ो जो आप करना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा जब मैं 30 मिनट ट्रेडमिल पर चलूंगा। इसे टेम्पटेशन बिल्डिंग कहते हैं। खुद को मोटिवेशन देने के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तीसरा नियम है मेक इट ईजी। अपनी आदतों को इतना आसान कर दो कि उन्हें अपनाने में, उन्हें करने में आपको आसानी लगे। किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने में लगने वाले फ्रिक्शन को कम करें। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, तो अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो अपने कपड़ों को रात को ही तैयार रखें। सुबह उठकर तैयारी करने वाले फ्रिक्शन को कम करें। इसे फ्रिक्शनलेस वर्क कहते हैं। किसी भी नई आदत को 2 मिनट से कम में पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है, तो एक दिन में वो होगी नहीं। आप ज़्यादा देर बैठ नहीं पाओगे, तो आपको रोज़ एक पेज पढ़ने की आदत डाल लेनी होगी। यानी एक पेज पढ़ने में 2 मिनट लगेंगे और धीरे धीरे किताब पढ़ने की आदत आपको लग जाएगी। अगर आदत शुरू करने में 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, तो वो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। इसीलिए आपको 2 मिनट्स रूल को फॉलो करना होगा। चौथा नियम है मेक इट सेटिस्फाइंग।
हर बार जब आप अपनी आदत को पूरा करें तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए खुद को एक इनाम देते रहे, खुद को रिवॉर्ड देते रहे, जैसे कि हर पढ़ाई के सेशन के बाद थोड़ी देर गेम खेलना वगैरह। खुद को तुरंत इनाम देने से आदत मजबूत होती है और आपको मजा भी आएगा। अच्छी आदतें जो है उसे आसान और मजेदार बनाओ, बुरी आदतें मुश्किल और बोरिंग बनाओ। हमने अच्छी आदतें कैसे बनानी है ये देख लिया। अब बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए द 4 लॉज ऑफ बैड हैबिट इन्वर्शन को फॉलो करना होगा। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए पहले जो हमने 4 नियम देखे हैं उन 4 नियमों को बिल्कुल उल्टा कर देना है। पहला है मेक इट इनविजिबल, दूसरा है मेक इट अनअट्रैक्टिव, तीसरा है मेक इट डिफिकल्ट और चौथा है मेक इट अनसेटिस्फाइंग। तो पहला है मेक इट इनविजिबल। बुरी आदतों के संकेतों को अपनी नजर से दूर रखो, उन्हें विजुअलाइज मत करो या फिर विजुअलाइज होने मत दो। अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हो तो उसे घर में रखो ही मत। दूसरा है मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदतों के नकारात्मक परिणामों पर ध्यान दे। उन बुरी आदतों से आपके लाइफ में क्या नुकसान हो सकता है उन पर गौर करो। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो जंक फूड के दुष्परिणामों को देखो, तो अपने आप जंक फूड खाने का मन ही नहीं करेगा। तीसरा है मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदतों को इतना मुश्किल बना दो कि उन्हें करना मुश्किल हो जाए। अगर आपको अपने सोशल मीडिया से दूर रहना है तो ऐसे ऐप्स को डिलीट करो या उन्हें किसी ऐसे फोल्डर में डालो जहां उन्हें खोजना मुश्किल हो। आपको पढ़ाई के वक्त अपनी फोन की आदत को कम करना है तो पढ़ाई के वक्त फोन को किसी कमरे में थोड़ी देर लॉक करके रख दो। चौथा है मेक इट अनसेटिस्फाइंग। जैसे अच्छी आदत डालने पर खुद को इनाम दिया या फिर खुद को रिवॉर्ड दिया तो बुरी आदत के लिए खुद को सजा भी देनी चाहिए। अगर ये 4 नियम आप फॉलो करोगे तो आपकी बुरी आदतें छूट जाएगी। अगर आपकी आदतों को और भी मजबूत बनाना है तो कुछ एडवांस टैक्टिक्स को आपको अपनाना पड़ेगा। तो पहला है ट्रैकिंग। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। हर बार जब आप अपनी अच्छी आदत को पूरा करते हैं और बुरी आदत को छोड़ देते हैं तो एक कैलेंडर पर एक्स मार्क करें। ये आपको और आगे काम करने में मोटिवेटेड रखेगा, आपको एक हैप्पीनेस देगा और आप अपने आप को ट्रैक भी कर पाओगे कि आपने खुद को पहले से कितना बेहतर बनाया है। याद रखना, जो ट्रैक करता है वही इम्प्रूव करता है। दूसरा है एनवायरनमेंट डिजाइन। आप जो सोचते हैं या जो देखते हैं वही आप बनते हैं। अगर हेल्दी खाना सामने रखा है तो आप हेल्दी खाना ही खाओगे। अगर अनहेल्दी खाना सामने रखा है तो आप अनहेल्दी खाना ही खाओगे। अगर फोन पास में है तो आप स्क्रॉल ही करोगे, दूर है तो चुपचाप आप पढ़ाई ही करोगे। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इस तरह से तैयार करो कि अच्छी आदतें आसान लगे। तीसरा है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इस पर ध्यान दें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हो। अपनी पहचान को अपनी आदत से जोड़ो। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो रिच बनने के लिए जो आदतें लगती है उन आदतों को अपनाओ, तभी आप रिच बन पाओगे। चौथा है फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट ऑन गोल्स। अगर आपके लक्ष्य अच्छे हैं तो एक सिस्टम से या फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से आप काम करोगे तो ही आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको एक किताब लिखनी है तो आपने एक सिस्टम तैयार किया है कि रोज मैं 100 शब्द लिखूंगा, तो इस 100 शब्द के सिस्टम पर ध्यान देने से परिणाम अपने आप आएंगे। आपकी किताब अपने आप कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। पांचवा है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो या अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ जो आपको अपनी आदतों को ट्रैक पर रखने में या फिर ट्रैक करने में मदद करे। आप सही ट्रैक पर हो या नहीं ये बता सके। छठा है नेवर मिस ट्वाइस। अगर आप अपनी आदत को एक बार चूक जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार दोबारा उसे जरूर पूरा करें। एक बार चूकना ठीक है, लेकिन 2 बार चूकने से आदत टूटने लगती है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाती है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे भविष्य को आकार देती है। याद रखिए, महानता रातों रात नहीं आती, ये हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। आदतें बनने में समय लगता है, आदतों का असर धीरे धीरे दिखाई देता है। रातों रात बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आपको अपने आप में बिलीव करना होगा कि आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एक समय बाद आपकी मेहनत जरूर एक्सप्लोर करती है और रंग लाती है। इसे ही ब्रेक थ्रू मोमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, आज से ही एक छोटी सी आदत चुनने का संकल्प लो। उसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ, और फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलना शुरू होती है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप कौन सी एटॉमिक हैबिट को आज से ही अपनाना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो।